प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। वंस अगेन आई वेलकम यू टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एंड मेडिटेट ओवर इट। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन से लेकर के 4 वचन तक मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर इन वचनों में जो डोमिनेंट वर्ड है, जिसे हम की वर्ड कहते हैं, हिंदी में कहें मुख्य शब्द, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके कार्य, उसके गुण और उसका व्यक्तित्व, तो कई ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब हम लोग प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हनन्याह और सफीरा की घटना है। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा कुछ ज़मीन बेचते हैं और ज़मीन का जो बिका हुआ कुछ हिस्सा है वो ला करके परमेश्वर के भक्तों अर्थात प्रेरितों के पैरों पर ला करके रख देते हैं। परमेश्वर पत्रस से चीज़ों को स्पष्ट कर देता है और पत्रस ने दोनों से अलग अलग पूछा। 3 वचन में लिखा है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। फिर उसके बाद 7 वचन में पढ़ते हैं, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पत्रस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पत्रस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाकिया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 4 वचन में पत्रस कहता है, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो यहाँ पर पत्रस स्पष्ट कहता है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो शुरू से ही है, वो आज से नहीं है, अर्थात पिंतीकुस्त के दिन से नहीं शुरू हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 16 वचन, यहाँ पर प्रभु का सेवक कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख
पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा। तो यहां पर पवित्र आत्मा ने कहा, किससे? दाऊद से। पवित्र आत्मा दाऊद से बातचीत करता था। और फिर यशायाह के विषय में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा यशायाह से बातचीत कर रहा था। और फिर जब हम लोग प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 51 को पढ़ते हैं, वहां पर स्तिफनुस कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। तो स्तिफनुस कह रहा है, तुम्हारे बाप दादे पवित्र आत्मा का विरोध करते आ रहे हैं, तुम भी विरोध करते हो। अर्थात हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा इस्राएलियों के बाप दादों से बातचीत करता रहा है। पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में जब हम ज़्यादा वर्णन करते हैं तो वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं, पवित्र आत्मा सिर्फ पेंतिकुस्त के दिन का चरित्र और चेहरा नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा शुरू से ही, परमेश्वर की सृष्टि के समय से ही हर एक विषय का चेहरा रहा है। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा जो है गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। और फिर आगे कहता है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा। पवित्र आत्मा समय समय पर परमेश्वर के अन्य सेवकों से बातचीत करता था। मूसा से बातचीत किया और लिखा है 70 लोगों में वही आत्मा जो मूसा में थी वही 70 लोगों में डाल दी गई। पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं से बातचीत करता रहा। पवित्र आत्मा को जब हम देखते हैं, वो कोई सिर्फ बल नहीं है, वो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं, परमेश्वर आत्मा है। जब हम यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है, पवित्र आत्मा को हम यहां पर अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर को जो हम मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि हम लोग ज्ञानेंद्रियों के विषय में जानते हैं, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं विशेष तौर से। कान जो सुनने का काम करता है, और यहां पर जो शब्द है, सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये सनसनाहट का शब्द और गूंजना, ये कुछ कान से संबंधित है, सुनाई देने से संबंधित है। फिर दूसरा जो ज्ञानेंद्रिय है वो है नाक, जो विंड जिसे हम कहते हैं सांस लेना। तो जब हम शुरू में ही पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। सो पवित्र आत्मा जो है सांस से, वायु से का चित्रण है यहां पर, और वायु जो है हम अपने नाक से लेते हैं। तीसरा है जीभ, जो हम बोलते हैं, हम चखते हैं, स्वाद। तो वो सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये सब जो है जीभ से शुरू होता है। आंख ये चौथी ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम देख सकते हैं। और यहां पर तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। दिखाई तो जो है आंख से ही दिया जाता है। तो
पवित्र आत्मा आग किसी भी जीभे फटती हुई दिखाई दी। और स्किन, ये जो पांचवी ज्ञानेंद्रिय है वो है स्पर्श, हम अनुभव करते हैं। तो जब वहां पर विश्वासी लोग इकट्ठे थे, वो लोग पवित्र आत्मा से जब भर गए, तो लिखा है वो उन लोगों के ऊपर आ ठहरी, अर्थात उन्हें अनुभव हुआ, उनके स्किन में, उनके शरीर बदन में अनुभव हुआ कि कुछ आकर के उनके शरीर में ठहर गया। ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है मेरे प्रियो, वो सिर्फ कोई बल या सिर्फ कोई ताकत नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। उसके बाद जब हम पवित्र आत्मा का जो चित्रण यहां पर दिया गया है, सिंबल, तो पवित्र आत्मा जो सिंबलाइज किया गया है, चित्रण किया गया है, पहला है विंड, हवा। हवा के विषय में हम जानते हैं, और विशेष तौर से हम लोग इस समय इसके महत्व को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इस समय कई लोग हवा को प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि कोविड का दौर है और इस प्राणवायु की कितनी सख्त जरूरत है। ये प्राण को बहाल कर देती है। ऑक्सीजन अर्थात वायु की कमी से कितने लोग मर जाते हैं, मर रहे हैं इस कोरोना के काल में। तो ये जो विंड है, ये जो वायु है, सांस है, ये महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी के शरीर में जान डाल देती है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शुरू में जब आदम को बनाया तो उसके शरीर को बना दिया, और फिर लिखा है उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और यहां पर जो शब्द है विंड, ये पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन करता है। जब यहेजकेल की पुस्तक हम 37 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर सूखी हड्डियों का दृष्टांत है। यहेजकेल कहता है, पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वो बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो वहां पर सूखी हड्डियां थीं। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, भविष्यवाणी कर। और यहेजकेल कह रहा है, मैं भविष्यवाणी करने लगा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। फिर और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, 7 वचन से में लिखा है कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गईं, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। और इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। सो यहां पर जो पवित्र आत्मा का जो चित्रण है, वो शरीर, मरे हुए शरीर में जीवन डालता है। हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम सबका जो जीवन है मरा हुआ है। हम सब पापों के कारण मरे हुए थे।
अपने अधर्म के कारण मरे हुए थे। हम सब परमेश्वर से दूर चले गए थे, भटक गए थे, अपना अपना मार्ग लिया था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके हम लोगों का उद्धार किया, हमें नरक से बचाया और हमारे पापों को धो करके हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा और पवित्र आत्मा से भर करके हमारे जीवन, हमारे अंदर एक नई जान, एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति और जीवन, मैं कह सकता हूं हमारे अंदर जीवन ही डाल दिया। दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा यहां पर वर्णित है वो है एक बड़ा बवंडर, एक बड़ी आंधी, शीशी सनसनाहट, और उसमें पवित्र आत्मा की आग, जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार। वहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो कहता है मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। सो पवित्र आत्मा जब उन लोगों पर आया तो पवित्र आत्मा आग के साथ आया। ये आग सिर्फ इसी समय का फिनोमिना नहीं है, ये पुराने समय से है। जब हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक 19 अध्याय का 18 वचन, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आग परमेश्वर की महिमा को भी दर्शाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं पहला राजा 8 अध्याय के 10 और 11 वचन में, जब सुलेमान ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आग उतर आई उस भवन में। निर्गमन की पुस्तक में जब भी तंबू खड़ा किया जाता था, परमेश्वर की आग उस तंबू में उतर आती थी। मेरे प्रियो, जब आप लोग और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबको अपनी आग से भरता है और हमें पवित्र करता है। और तीसरी चीज, पवित्र आत्मा ये आने वाले न्याय को बताता है। परमेश्वर अपनी आग से जलाएगा और वो न्याय करेगा। और चौथी चीज, पवित्र आत्मा का जो आग है वो पवित्रीकरण को भी दर्शाता है। मलाकी 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 2 और 3 वचन, यहाँ पर लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रुपये के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तो परमेश्वर की जो आग है वो हर एक विश्वासी को पवित्र करेगी। आइए हम पवित्र आत्मा को कहें, वो हमें पवित्र करे। मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को मौका ही नहीं देते हैं कि वो हमें पवित्र करे। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा की आग जब हमारे जीवन में आती है, वो हम लोगों को पवित्र करती है। हर एक पाप, हर एक अधार्मिकता से हमें शुद्ध करती है। कई बार हम सोचते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन कलीसिया में कभी भी संगति नहीं रखते हैं और फिर हम पवित्र आत्मा से कभी भी कायल भी नहीं किए जाते हैं। लोग कायल भी नहीं होते हैं। लोगों को महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, कलीसिया से संगति नहीं रखते हैं, और फिर लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है। हमें जांचने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की आग वो हमें पवित्र करने वाली है। हमारे अंदर जो अशुद्धता है, मलिनता है और परमेश्वर से दूर जाने की अशुद्धता है और पाप के साथ जीवन व्यतीत करने की अपवित्रता है, और पाप मुख्य रूप से
कलीसिया के साथ संगति ना रखना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। आइए हम सब लोग मन फिराएं और आज हम पवित्र आत्मा से कहें वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। तो हर एक को स्पर्श कर और प्रभु तैयार कर लोगों को, ताकि सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको पवित्र आत्मा का दान दे और प्रभु लोगों को कायल कर अनुग्रह में छिपा। यदि तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु और जितने लोग बीमार हैं, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।